ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में निसार फ़िज़ा को फ़ोन करता है और उसे माफ़ी मांगता है। फ़िज़ा कहती है कि अब क्या फ़ायदा, उस वक्त तुमने सब लोगों का साथ दिया था, मेरी एक बात नहीं मानी थी और अब तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। तो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने उस वक्त भी तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था, एवं नहीं मैं वो मुल्क छोड़ के बाहर आ गया था, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खड़ा हुआ था। मेरी किसी ने बात नहीं मानी थी। एक माँ बाप का इकलौता बेटा उनके खिलाफ़ खड़ा हो जाए, इससे बड़ी अजियत की माँ बाप के लिए कोई बात ही नहीं होती। और मैंने तुम्हारे साथ देने के लिए उनके खिलाफ़ खड़ा हो गया है, तभी मैं ये मुल्क छोड़ के तो वापस बाहर आ गया हूँ। फ़िज़ा कहती है कि तुम्हें पता है मेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, मुसलसल बेटियों पे तोहमत लगने के दुख में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मुल्क छोड़ के उनको क्या वो दुनिया ही छोड़ के चले गए हैं। निसार कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुमसे अफसोस करने के लिए बल्कि फ़ोन किया था, बल्कि मैंने तुम्हें मनाने के लिए और सारी बात समझाने के लिए फ़ोन किया था, तुमने मेरी फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर मैंने अंकल को भी समझाना चाहा लेकिन अंकल ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं क्या करता। तो फ़िज़ा कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो कहता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँगा, मैं टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ इनकार ना करना। तो कहती है अच्छा चलो नहीं करूँगी। शीना फ़ैज़ान को बहुत डांटती है और कहती है कि हमेशा तुम्हारे बाप ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से देखो बात तुम्हारे बाप को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तुम इस रिमशा फ्रॉड रिमशा की बातों में आते रहे, मैं तुम्हें मना भी करती रही कि इसकी बातों में ना आओ, लेकिन तुम उसकी बातों में आके देखो तुमने अपनी बहन का क्या हाल कर दिया है, राजी के बगैर देखा उसकी क्या हालत हो गई है और उस बेचारी हादिया पे भी इल्ज़ाम लगा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फ़ैज़ान कहता है कि मम्मा इन सारी बातों का कसूरवार मुझे नहीं ठहरा सकती क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ। राजी के ख़िलाफ़ नफ़रत आपने मेरे दिल में डाली थी, हालांकि राजी को मैं जानता तक नहीं था। फिर वो कहता है कि आपने ही हादिया को कहा था कि उसे कबूल ना करना, मैं आपके इशारों पे चलता रहा और आज आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है और खुद साइड पर हो गई हैं। वो कहती है, शीना कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहता है कि बस मामा अब आगे एक और लफ्ज़ नहीं। आपको पता है हादिया को आपने कितना दुख दिया है, उस मासूम लड़की के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और कितनी गलत बात है ना, आपने तोहमत लगाई है। मामा आप सोचे कि अब आपका क्या अंजाम होगा। फिर वो कहता है कि जब मैंने हादिया का साथ देना चाहा, आपने मुझे हादिया के ख़िलाफ़ भड़काया, आपने मुझे हादिया के से दूर करना चाहा। मैं बहुत अपने आप को कसूरवार समझता हूँ। मामा आपने अगर मैंने गलत किया है, मैंने करोड़ रुपये डुबोए हैं, तो आपने कौन सा पापा के पैसों पर उनको संभाला है, आपने दोनों हाथों से उनको लुटाया है। आपने फरहाद को 10 लाख रुपया नहीं दिया क्या वो छोटी रकम थी जो आपने उसको दी थी। वो इस तरह की बातें करने रहा था। शीना को बड़ा अफसोस होता है कि देखो मेरी औलाद ने मेरा साथ छोड़ दिया है, उसको बड़ा दुख होता है। फिर वो सफदर के पास जाती है और जाके उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं जाके हादिया से भी माफ़ी मांगूंगी, मैं राजी से भी माफ़ी मांगूंगी। अगर आप कहेंगे मैं हादिया के पाँव पड़ जाऊंगी, उसे माफ़ी मांगूंगी और उनसे माफ़ी मांग के मैं घर वापस आऊँगी। और राज़ी मुझे पता है बड़ा अच्छा इंसान है, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। सफदर कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है उस मासूम बच्ची हादिया के साथ, तुमने उसमें तोहमत लगाई है। तुम्हें पता है ना एक लड़की के लिए तोहमत कितनी बड़ी बुरी चीज़ होती है, और तुमने उस पर तोहमत लगा के उसे घर से भी तुमने निकाला था। तुम फ़िज़ा की नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी, राज़ी की नफ़रत में इतनी अंधी हो गई कि तुमने एक मासूम लड़की पर इतना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो शीना कहती है कि मुझे नहीं समझ आया उस वक्त क्या हो रहा है सब, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आप मेरे साथ चले, मैं उनके साथ जाके भी माफ़ी मांग के आती हूँ। सफदर कहता है कि अभी तो कुछ दिन ठहर जाओ, कुछ अरसे बाद तो कुछ दिन ठहर जाओ, थोड़ी देर बाद जाके माफ़ी मांग कर आएंगे, अभी उनके पापा का काम ताज़ा ताज़ा है। वो कहती है कि चलो ठीक है, जैसे ही आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, अब आप जो मुझे कहा करेंगे मैं वही किया करूँगी। फ़ैज़ान की बड़ी बुरी हालत होती है, वो बड़ा रो रहा होता है, उसे बार बार हादिया याद आ रही थी, कभी उसको शीशे के पास खड़ी याद आती है, कभी कहीं याद आती है। वो कहता है कि हादिया मैं तुमसे माफ़ी मांग चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नज़र तक मिला नहीं सकता कि मैंने तो अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो ये सोचता है और रोता रहता है।